बहुत समय पहले की बात है। एक नगर के पास एक छोटा सा आश्रम था जहां एक वृद्ध महात्मा रहते थे। लोग दूर दूर से उनके पास अपने दुख, प्रश्न और उलझनों का समाधान लेने आते थे। महात्मा ज्यादा बोलते नहीं थे, लेकिन जो बोलते थे वही मन को भीतर तक छू जाता था। एक दिन एक युवक उनके पास आया। उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। उसने चरणों में प्रणाम कर कहा, गुरुदेव, मेरे पास सब कुछ है, धन है, परिवार है, नौकरी है, फिर भी मन अशांत रहता है। भीतर कहीं खालीपन सा लगता है। मैं समझ नहीं पा रहा कि कमी कहाँ है। महात्मा मुस्कुराए और बोले, तुम कल सुबह मेरे साथ नदी किनारे चलना। युवक ने हामी भर दी। अगली सुबह दोनों नदी की ओर गए। नदी तेज बह रही थी। महात्मा ने युवक से कहा, इस नदी में हाथ डालकर देखो। युवक ने हाथ डाला। ठंडा जल बह गया। महात्मा बोले, अब मुट्ठी बंद करो। युवक ने पानी को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन पानी उंगलियों के बीच से बह गया। महात्मा ने कहा, यही जीवन है, जितना पकड़ने की कोशिश करोगे उतना फिसलेगा, और जितना बहने दोगे उतना सहज लगेगा। युवक कुछ समझा, कुछ नहीं। महात्मा उसे आश्रम वापस ले आए। वहां उन्होंने एक दीपक जलाया और बोले, यह दीपक तब तक प्रकाश देता है जब तक इसमें तेल है। तेल समाप्त होते ही प्रकाश भी चला जाता है। वैसे ही शरीर तब तक चलता है जब तक उसमें प्राण है, लेकिन दीपक की लौ बुझ जाने पर भी अग्नि तत्व नष्ट नहीं होता, वह कहीं ना कहीं बना रहता है। वैसे ही शरीर के नष्ट होने पर भी आत्मा नष्ट नहीं होती। युवक ने पूछा, तो फिर आत्मा का लक्ष्य क्या है? महात्मा ने कहा, आत्मा का लक्ष्य है शांति, और शांति बाहर नहीं, भीतर मिलती है। फिर महात्मा ने एक कथा सुनाई। एक बार एक राजा था। उसके पास अपार धन, विशाल राज्य और बड़ी सेना थी, लेकिन उसे नींद नहीं आती थी। हर रात भय और चिंता उसे घेरे रहती थी। कहीं राज्य चला न जाए, कहीं शत्रु हमला न कर दे, कहीं मृत्यु न आ जाए। उसने अनेक वैद्य बुलाए, तांत्रिक बुलाए, विद्वान बुलाए, लेकिन मन की बेचैनी कम न हुई। एक दिन किसी ने उसे बताया कि जंगल में एक संत रहते हैं जिनके पास जाने से मन शांत हो जाता है। राजा साधारण वेश में संत के पास गया। संत एक पेड़ के नीचे बैठे थे। पास में टूटी हुई मटकी, थोड़े फल और एक कंबल पड़ा था। राजा ने पूछा, महात्मा, आपके पास कुछ नहीं, फिर भी आप इतने शांत कैसे हैं? संत मुस्कुराए और बोले, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मेरे पास कुछ पकड़ा हुआ नहीं है। राजा को यह बात समझ नहीं आई। संत ने उसे पास के कुएं के पास ले जाकर कहा, इस कुएं में झांक कर देखो। राजा ने देखा, उसे अपना ही चेहरा दिखाई दिया। संत बोले, अब इसमें पत्थर डालो। राजा ने पत्थर डाला। पानी हिल गया, चेहरा टूट गया। संत बोले, जब मन स्थिर होता है तब सत्य दिखता है, जब मन अशांत होता है तब भ्रम दिखाई देता है। तुम्हारा दुख राज्य में नहीं है, तुम्हारे मन में है। राजा वहीं बैठ गया। पहली बार उसे लगा कि उसने सारी उम्र बाहर की दुनिया जीतने में लगा दी, लेकिन भीतर की दुनिया को कभी जीतने का प्रयास ही नहीं किया। महात्मा ने युवक से कहा, समस्या ये नहीं कि हमारे पास क्या है, समस्या ये है कि हमने खुद को किससे बांध रखा है। जो चीजें स्थायी नहीं हैं, उनसे मन को बांध लेने पर दुख निश्चित है। फिर महात्मा ने आगे कहा, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के बाद न धन साथ जाता है, न पद, न शरीर, केवल कर्म और संस्कार साथ जाते हैं। इसलिए बुद्धिमान वही है जो जीवन रहते अपने कर्मों को शुद्ध कर ले। युवक ने पूछा, लेकिन गुरुदेव, अच्छे कर्म क्या होते हैं? महात्मा बोले, जो कर्म दूसरों के जीवन में शांति लाएं, वही अच्छे कर्म हैं। किसी को दुख न देना, सत्य बोलना, अहंकार छोड़ना, जरूरतमंद की सहायता करना, माता पिता की सेवा करना और मन में करुणा रखना, यही सच्चा धर्म है। फिर महात्मा ने एक और छोटी कथा सुनाई। एक बार एक किसान था। वो हर रोज अपने खेत में बीज बोता था, लेकिन मन में शिकायत करता रेटली था। बारिश कम हुई, धूप ज्यादा हुई, जमीन अच्छी नहीं है। एक दिन उसका पड़ोसी किसान आया और बोला, मैं भी वही बीज बोता हूँ, वही जमीन है, वही मौसम है, फिर भी मेरी फसल अच्छी क्यों होती है? किसान बोला, मुझे नहीं पता। पड़ोसी ने कहा, मैं बीज बोने से पहले जमीन साफ करता हूँ, पत्थर निकालता हूँ, खरपतवार हटाता हूँ, फिर धैर्य से प्रतीक्षा करता हूँ। किसान को समझ आया कि दोष बीज में नहीं, उसकी तैयारी में था। महात्मा ने कहा,
वैसे ही जीवन में दुख बाहर से नहीं, भीतर की अव्यवस्था से आता है। जब तक मन में क्रोध, ईर्ष्या, लोभ और भय के पत्थर पड़े रहेंगे, तब तक शांति की फसल नहीं उगेगी। युवक धीरे धीरे शांत होने लगा। उसने कहा, गुरुदेव, तो क्या जीवन का उद्देश्य केवल अच्छे कर्म करना ही है? महात्मा बोले, अच्छे कर्म करना पहला चरण है, लेकिन अंतिम चरण है अहंकार का विसर्जन। जब तुम यह समझ लेते हो कि करने वाला मैं नहीं, परमात्मा है, तब कर्म भी पूजा बन जाते हैं और जीवन भी साधना बन जाता है। फिर महात्मा ने उसे एक सूखी पत्ती उठाकर दिखाते हुए कहा, देखो, यह पत्ती पेड़ से अलग होते ही सूख जाती है। वैसे ही मनुष्य जब परमात्मा से अपने संबंध को भूल जाता है तो भीतर से सूखने लगता है, चाहे बाहर से कितना ही सफल क्यों न दिखे। युवक की आंखों में हल्की नमी आ गई। उसने कहा, गुरुदेव, मैं जीवन में बहुत कुछ पाने की दौड़ में था, लेकिन अब समझ आया कि सबसे जरूरी है भीतर की शांति। महात्मा ने प्रेम से कहा, शांति पाई नहीं जाती, बनाई जाती है, अपने व्यवहार से, अपने विचारों से और अपने कर्मों से। फिर उन्होंने कहा, हर सुबह जब आंख खुले तो ये सोचकर उठो कि आज मैं किसी का दुख कम करूंगा। हर रात सोने से पहले ये सोचो कि आज मैंने किसी का दिल तो नहीं दुखाया। यदि कहीं गलती हो जाए तो पश्चाताप कर लो, क्षमा मांग लो और अगले दिन फिर प्रयास करो। उन्होंने आगे कहा, याद रखो, जीवन परीक्षा नहीं, अवसर है अपने भीतर सुधार लाने का, दूसरों के जीवन में प्रकाश लाने का और ईश्वर के करीब जाने का। युवक ने पूछा, गुरुदेव, यदि कभी मन फिर भटक जाए तो क्या करें? महात्मा बोले, जब मन भटके तब सेवा में लगाओ, जब मन दुखी हो तब किसी दुखी की मदद करो, जब मन अहंकार करे तब किसी जरूरतमंद के चरणों में बैठ जाओ। यही सबसे सरल साधना है। धीरे धीरे सूर्य ढलने लगा। आश्रम में शांति छा गई। पक्षियों की आवाज वातावरण को मधुर बना रही थी। युवक ने अनुभव किया कि उसके भीतर एक हल्कापन आ गया है, जैसे कोई भारी बोझ उतर गया हो। उसने महात्मा से कहा, गुरुदेव, आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे वही मिल गया जिसकी तलाश में मैं भटक रहा था। महात्मा मुस्कुराए और बोले, जो खोजने निकलता है उसे बाहर कुछ नहीं मिलता, लेकिन भीतर बहुत कुछ मिल जाता है। फिर उन्होंने अंतिम बात कही, जीवन क्षणभंगुर है, लेकिन कर्म शाश्वत है। शरीर मिट्टी में मिल जाता है, लेकिन संस्कार आत्मा के साथ चलते हैं। इसलिए ऐसा जीवन जियो कि जब अंत समय आए तो पछतावा नहीं, संतोष हो कि मैंने जीवन को केवल जिया नहीं, सही ढंग से जिया। युवक ने चरणों में प्रणाम किया और शांत मन से लौट गया। उसके जीवन की परिस्थितियां वही रहीं, लेकिन दृष्टि बदल गई थी। अब वह हर दिन को बोझ नहीं, वरदान समझकर जीने लगा था। और यही इस कथा का सार है। सुख बाहर नहीं, भीतर है। शांति परिस्थितियों में नहीं, दृष्टि में है। और मोक्ष किसी दूर लोक में नहीं, बल्कि उसी मन में है जो अहंकार छोड़कर प्रेम, सेवा और सत्य के मार्ग पर चलना सीख लेता है।